हेलो स्टूडेंट्स, मेरे जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको स्टॉक फ्लो और मॉडल्स के बारे में बताया था। आज मैं आपको जो 2 सेक्टर, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर जो मॉडल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करूँगी। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 सेक्टर मॉडल को डिस्कस करें। 2 सेक्टर मॉडल्स में इंक्लूड होते हैं हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। फर्म सेक्टर को हम प्रोड्यूसर सेक्टर भी कहते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया था। अब इन दोनों के बीच में जो फ्लो होता है वो फ्लो होता है, यहाँ पे हमने रियल और मनी फ्लो दोनों को शो आउट किया है। रियल फ्लो इट मीन्स देयर आर फ्लो बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, एंड मनी फ्लो इट मीन्स दे फ्लो थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी। नाउ हियर अकॉर्डिंग टू मनी फ्लो आप यहाँ पे देखोगे कि हाउस होल्ड सेक्टर मनी फ्लो के थ्रू यहाँ पे क्या दे रहा है। सबसे पहले हम फर्म सेक्टर देखते हैं। फर्म सेक्टर ने यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज दिया और हाउस होल्ड सेक्टर ने उसको रिटर्न किया कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। फिर फर्म सेक्टर यहाँ इसको हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट्स दे रहे हैं और यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर इसको फैक्टर सर्विस के रूप में टर्न कर रहा है, वापस कर रहा है। अब यहाँ पे रियल फ्लो के अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो रियल फ्लो के अकॉर्डिंग मनी का कोई रोल नहीं होता। तो रियल फ्लो के अकॉर्डिंग हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है फर्म सेक्टर को। फैक्टर सर्विस है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रीनियर, जिसको हम ऑनर भी कहते हैं। वापस इसे हाउस होल्ड सेक्टर को ये रिटर्न करेगा गुड्स एंड सर्विस के रूप में। आप खुद यहाँ पे देखो, हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर सर्विस दिया और फर्म सेक्टर ने इसके बदले उनको गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन दिया। मनी फ्लो में अगर हम देखा जाए तो मनी फ्लो में ये क्या करता है कि हाउस होल्ड फर्म सेक्टर इसको फैक्टर पेमेंट देते हैं। फैक्टर पेमेंट यानी रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और हाउस होल्ड सेक्टर इसके बदले में कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर किसका होता है? गुड्स एंड सर्विस। जो गुड्स और सर्विस को खरीदेंगे उसकी पेमेंट वो करेंगे और वो पेमेंट हमें कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रूप में हम उसे कहते हैं। अब हम करते हैं 3 सेक्टर मॉडल। 3 सेक्टर मॉडल में हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर तो एज इट इज़ देख रहे हैं आप कि सेम वही वर्क करते हैं कि फैक्टर पेमेंट फर्म ने हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड किया और हाउस होल्ड सेक्टर ने उसको कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रूप में रिटर्न किया। अब गवर्नमेंट जो 3 सेक्टर में गवर्नमेंट इंक्लूड हो जाती है। गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही काम होता है, दोनों सेक्टरों से टैक्सेस लेना। फर्म से भी टैक्सेस लेती है और हाउस होल्ड सेक्टर से भी टैक्सेस लेती है, लेकिन रिटर्न भी करेगी तो फर्म को रिटर्न करती है सब्सिडीज़ और गवर्नमेंट परचेज के रूप में, और हाउस होल्ड सेक्टर को रिटर्न करती है ट्रांसफ़र पेमेंट और फैक्टर पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट और फैक्टर पेमेंट में क्या डिफरेंस है? ट्रांसफ़र पेमेंट है जिसको हम यूनिलेटरल पेमेंट कहते हैं, लाइक ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता जिसे कहते हैं। ये सारे जो टर्म्स होते हैं ये सब हमारे ट्रांसफ़र पेमेंट है, यानी एक तरफा भुगतान कहा जाता है, जिसके बदले गवर्नमेंट हमसे कुछ नहीं लेती है। लेकिन फैक्टर पेमेंट है जो फैक्टर के बदले मिलता है। जैसे हमने लैंड दिया तो उसके बदले हमें रेंट मिला, लेबर हमने प्रोवाइड कराया तो उसके बदले हमें वेजेस मिले। तो इस तरीके से हमारे ये 3 सेक्टर मॉडल आता है। अब हमारा आता है 4 सेक्टर मॉडल। 4 सेक्टर मॉडल में हम क्या करते हैं, आप इधर देख रहे हो 4 सेक्टर मॉडल। 4 सेक्टर मॉडल में हमने पहले भी डिस्कस किया था, सिर्फ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड हो जाता है। ऑलरेडी इन 3 सेक्टर एज अ सेम वर्क, जैसे हाउस होल्ड और फर्म फैक्टर पेमेंट और कंजप्शन एक्सपेंडिचर का वर्क कर रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर का क्या काम है? टैक्सेस लेना और प्रोवाइड कराना हाउस होल्ड को ट्रांसफ़र पेमेंट और फर्म को सब्सिडी। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का क्या वो रोल होता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का गवर्नमेंट से कोई रोल नहीं है, उसका रोल हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर से है। हाउस होल्ड सेक्टर से ये नेट ट्रांसफ़र ऑब्लिक फैक्टर पेमेंट्स। नेट ट्रांसफ़र ऐसा ट्रांसफ़र है, जैसे ट्रांसफ़र पेमेंट वर्ड ही है यूनिलेटरल पेमेंट। जैसे मैंने अभी आपको आप देख रहे हो रिसेंटली कोरोना वायरस के कारण हर कंट्री किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे की हेल्प कर रही है। तो ये होती है इस टाइप की जो हेल्प हो रही है हाउस होल्ड सेक्टर में, ये हमारा नेट ट्रांसफ़र पेमेंट में आ जाता है। फर्म सेक्टर में क्या है? फर्म सेक्टर का मतलब है एज अ प्रोड्यूसर सेक्टर, और प्रोड्यूसर सेक्टर में 2 ही वर्क होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट की रिसिप्ट तो फर्म के पास आती है और इंपोर्ट का पेमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाता है। तो इस तरीके से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तब होगा जब हमारी ओपन इकोनॉमी होती है। ओपन इकोनॉमी का मतलब है कि इट मीन्स
एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट विल बी स्टार्ट। तो इस तरीके से ये तीनों सेक्टर मॉडल मैंने आपको बताया। कल मैं आपको नेक्स्ट मेरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लीकेज एंड इंजेक्शन, लीकेज और इंजेक्शंस क्या होते हैं। ओके, थैंक्स।